नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, यहाँ पे मेरे साथ में एसएससी जीडी के एग्जाम के रिव्यू के लिए। और जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कई लोग कह रहे थे, हालांकि मैंने ही बोला था, प्रशासनिक शब्दावली तो है ही है, लेकिन कई लोग आपको बोल रहे होंगे पत्राचार से संबंधित क्वेश्चन आए थे, या फिर पत्राचार से आप लोगों को टेस्ट भी मिल रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्राचार से कोई क्वेश्चन नहीं था। जो क्वेश्चन थे वो पूरा एनालिसिस लेकर के आए हूं, और पूरा जो क्वेश्चन थे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, वही वाले आपको बढ़िया से कंटेंट बनाए। इसीलिए कल रात में मैं क्लास नहीं ला पाया था, क्योंकि मैं समझना ये चाह रहा था कि यार कंटेंट आखिर पूछ कहां से रहा है, जो हिंदी का सिलेबस ही नहीं। और सीरियसली ये हिंदी का सिलेबस नहीं है जहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें 20 में से 8 क्वेश्चन आपके ऐसे बन रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आपके हैं हिंदी में। 20 में से 8 क्वेश्चन, बाकी ऐसे क्वेश्चन हैं 20 में से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। गद्यांश बहुत आसान पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट जो पेपर है उसका थोड़ा सा बता देता हूं, कहां से क्वेश्चन आते हैं। सारे सब्जेक्ट का है, मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूं, लेकिन एक अच्छी सी लाइन के साथ, क्योंकि आपका सिलेबस बदल रहा है तो ये लाइन भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो जैसे ही आपका पेपर है समाप्त हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसका भी एनालिसिस के लिए बच्चों के फोन है, मैं अभी उनसे भी बात कर लूंगा। इनको बोल देता हूँ। हेलो, हाँ जी नमस्कार, पेपर हो गया? अच्छा अच्छा, तो मैं अभी कॉल करता हूँ, थोड़ा सा मैं क्लास में हूँ, मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, हाँ चलो आ जाओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्या कर देता हूं, जो फर्स्ट शिफ्ट वाला हुआ था उसका एक मोटा मोटा एनालिसिस, मोटा क्या, जो एक रियल एनालिसिस है वो आपको बता देता हूं। कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आपको तैयार करना है। और जो 2 चैप्टर आपके 3 टॉपिक जो बढ़े हैं, 2 टॉपिक नहीं बढ़े हैं, हिंदी में आपके 3 टॉपिक बढ़े हैं, वो तीनों का पूरा मैं आज वो करा दूंगा, मतलब उसकी क्लास भी ले लूंगा, कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो आगे शिफ्ट है, जैसे कल वाले जिनका शिफ्ट है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आप उसको समझोगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी को ही समझा देता हूं, हिंदी में क्या क्या पूछा गया है वो मुझे याद है। देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करूं, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ध्यान रखिएगा। ये किसका है? ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सबसे पहला आ रहा है वो गद्यांशी आ रहा है। हिंदी में गद्यांश आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, वो भी कैसे हैं, बहुत सरल आप कह सकते हो। और जो शीर्षक निकालने को आ रहा है, कई लोग कहते हैं शीर्षक, तो जो शीर्षक निकालने को आ रहा है वो भी आसान है, मतलब आप शीर्षक भी निकाल सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको रात में भी क्लास दे दूंगा, क्योंकि अभी कंटेंट भी हो गया है और अभी टॉपिक भी पता चल गया है। अच्छा, उसके बाद आप बढ़ते हो तो वर्तनी शुद्धि जो है, वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन आ रहा है। फॉर्मेट पूरा वही है पुराना वाला, वर्तनी शुद्धि से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और यहां से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे एक वर्तनी मैं बता ही देता हूं, शब्द आया था जैसे शाबाश, तो शाबाश कैसे लिखा जाता है? बोलो सर, शाबाश आया था, शुद्ध वर्तनी आई थी। इसी तरह से वर्तनी 2 क्वेश्चन थे। इसी तरह से वाक्य शुद्धि जो है आपका, वाक्य शुद्धि, यहां से भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, वाक्य शुद्धि से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां पे वाक्य शुद्धि से, हाँ 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन था, तो कितने हो गए? 5 2 7 2 9 हो गए। उसके बाद आ जाओ, चलते हैं किधर, ये प्रशासनिक शब्दावली जो हिंदी टू इंग्लिश है आपका। ठीक है, ये प्रशासनिक शब्दावली है, अभी तो प्रशासनिक शब्दावली ही पूछी गई है। हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से नहीं, इंग्लिश से हिंदी था, हिंदी से इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश से हिंदी था। इंग्लिश से हिंदी, और इंग्लिश से हिंदी मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन थे। और इसमें से जो 2 क्वेश्चन ऐसे थे, आपको याद होगा कल जो मैं क्रॉप करके एक पीडीएफ मैंने बनाई थी, यहां पे मैं आपको बता रहा था एनालिसिस में, वहां से 2 क्वेश्चन हूबहू फंसे हैं। मतलब जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था कल, मैंने आपको जो क्रॉप करके दिया था, उसके बाद आपको वहां भी दिया था, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे भी दिया था, वहां से सीधा सीधा 2 क्वेश्चन आपके मिले हैं, बच्चे बता रहे हैं। तो इंग्लिश से हिंदी बनाने को 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आती है आपकी शब्दावली, जो नया है, न्यू शब्दावली, यहां पे लिख देता हूं, न्यू शब्दावली या नई शब्दावली कहेंगे। अब इस न्यू शब्दावली में क्या है, इसको देखिएगा। इसमें एक तो आपका जो पुलिस विभाग और कोर्ट विभाग, पुलिस व न्यायालय विभाग की शब्दावली की परिभाषाएं हैं, शब्दावली की परिभाषाएं हैं। किसकी किसकी हैं परिभाषाएं? आपकी एक पुलिस विभाग और जो न्यायालय विभाग है आपका,
कोड, एक तो फोन मेरा बहुत बज रहा है, ये सब बच्चे फोन कर रहे हैं जिनका पेपर है। जो आपका क्या कहते हैं पुलिस व न्यायालय विभाग की जो शब्दावली की परिभाषा है, एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूं। जैसे आपसे कह दिया कि आप जाते हो और जो पहली सूचना जो है सरकार उसको देते हो, पुलिस को देते हो, उसको क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, FIR जिसको बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस में आते हैं, पुलिस भाई पुलिस शब्दावली में आते हैं। और कुछ ऐसे थे जो न्यायालय शब्दावली के थे। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, जैसे आप किसी कार्यालय में हैं, आप किसी कार्यालय ऑफिस वगैरह में है, कार्यालय या कंपनी में है, कार्यालय या कंपनी से संबंधित, कंपनी से संबंधित 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 शब्दावली, शब्दावली की परिभाषाएं थी, शब्दावली की परिभाषाएं थी। परिभाषाएं मतलब ऐसा कह सकते हो कि जैसे आप मान लीजिए क्या बोलते हैं, छुट्टी अगर आप मांगते हो, ठीक है। एक तो ये पंचमी साहा जी बहुत परेशान है। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। अच्छा, पेपर दे दिया त्रिपुरा से, कैसा हुआ पेपर आपका? बहुत अच्छा सर, मुझे तो हिंदी हिंदी बहुत अच्छा किया। रीजनिंग जीके से भी मुझे हिंदी बहुत अच्छा किया। हिंदी इतना छाटने वाला क्वेश्चन आई है। अच्छा, हिंदी आसान था? हाँ सर, बहुत मतलब ये चुटकी का कमाल था, छाटने वाला क्वेश्चन आना तो अच्छा, मैं देखकर ही मार दिया। अच्छा गद्यांश छांटने वाला था आसान। हाँ सर, बहुत बहुत मजा आया। अच्छा ये बताओ, ये जो सुनो, ये बताइए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये जो पुलिस और न्यायालय, पुलिस वाले जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सर पुलिस वाला ये मेरे इधर ही आई है, मेरे पेपर में पुलिस वाला ही आई है। पुलिस लोग क्या करती है, फिर मतलब चोर को पकड़ने के लिए क्या क्या हस्ताक्षर करती है, एविडेंस चाहिए क्या, ये सब क्वेश्चन आई है। अच्छा एविडेंस क्या होता है, FIR वगैरह क्या होता है, या तो फिर चार्जशीट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं? हाँ सर, मेरे यही है ये। अच्छा, बहुत इजी आई है, मतलब जीके चीज भी इतना इजी नहीं आया, लेकिन बहुत खुश है भाई, पूरे इजी आई है। सीरियसली इतनी इजी है? अच्छा तब तो ठीक है। नहीं, ये जो आउट ऑफ सिलेबस है बच्चे डर रहे हैं, जैसे आप लोग डर रहे थे पहले, तो डरने की जरूरत है या नहीं? मैं ऐसा हूँ संविधानी वाला। हाँ, ऐसा तो नहीं पता चला लेवल सबके निकल आए, बाद में कहते, पहले तो कहते हैं इजी था। इजी है ना? हाँ सर, बहुत इजी था, इसके लिए इजी अच्छा। होगा। मैथ में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब वो जो 305 से 307 दे देता है इंटू करके, मतलब उसमें ही ज्यादा टाइम चला जाता है। अच्छा, मतलब पैटर्न वही है जो पहले आ रहा था? हाँ सर, मतलब सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा आ गया, 3 अच्छा, से सिंप्लीफिकेशन ही आ गया। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी कॉल करूंगा क्लास के बाद, मैं आपसे बात करूंगा। अभी मैं क्लास में था लाइव, तो मैं क्लास के बाद आपको कॉल करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो आ जाओ, थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूँ, बाकी ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो कहाँ से ये हो गए आपके, हिंदी वाला पैटर्न है। अच्छा, अब बच्चे यहाँ से डर रहे थे कि यार यहाँ से बहुत डरावनी बात है और नया पैटर्न है, बिल्कुल डरना चाहिए नहीं, नया पैटर्न है, डरना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इसका कंटेंट भी है, कंटेंट मिल भी गया है, और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड भी कराने वाला हूं, और मैं आपको बताने वाला भी हूं। मुझे ये आइडिया लगाना था कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका आइडिया लग चुका है। तो जो सबसे प्रभावशाली टॉपिक है आपका वो ये वाला है, पुलिस और न्यायालय विभाग की शब्दावली की जो परिभाषाएं हैं, ये जो है क्वेश्चन आपके ज्यादा यहां से पूछे जा रहे हैं। यहां से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन बताना भूल गया। यहां से आपके देखिए, ये जो यहां से 3 क्वेश्चन थे और इन दोनों को मिला दोगे तो 4 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले हैं। यानी आपके 5 2 7 2 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 और 4 कितना होता है भाई, 16 होता है। और क्या था, और क्या था, नहीं नहीं गड़बड़, यहां से आपके 5 2 7 2 9 9 10 11 12 यहां से हो गए, और 8 क्वेश्चन यहां से आए। यहां से 8 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो मतलब 50% आप कह सकते हो एकदम चेंज है, ठीक है? अब थोड़ा सा समझिएगा, अब थोड़ा मैथ्स का बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक थे। बाकी एक रात में क्लास में ले आऊंगा, आज पक्का प्रॉमिस है, कल मैं नहीं ला पाया था, लेकिन आज ये क्लास रात में 100% मैं लेकर के आऊंगा, पूरा एनालिसिस के साथ साथ, टेंशन मत लेना, ठीक है? अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूं जीएस के बारे में, क्योंकि ये अच्छा एक जीएस जो है वो ठीक ठाक जीएस पूछ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कहेंगे। जैसे आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए
हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया 1991 में जो है उदारीकरण आपका हुआ था। उदारीकरण हुआ था कभी 1991 में। उदारीकरण का जो थीम है, उदारीकरण का थीम, उदारीकरण की जो थीम है वो क्या है, ऐसे थीम याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके बने हैं। ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन थे लगभग तीन क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से थे। और कैसे वाले थे ज्योग्राफी के, तो आपने पढ़ा होगा वो वाले जो समताप मंडल जैसे होता है, समताप मंडल वगैरह हो गया, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, यहां से क्वेश्चन आपके बने थे। ये फर्स्ट शिफ्ट का बता रहा हूं अभी, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आप और आगे बढ़ो, और आगे देखो यहाँ पे जैसे हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे साइंस में, तो हार्मोन्स से क्वेश्चन आपको मिले हैं देखने को साइंस में। उसके बाद आप देखोगे तो नृत्य से क्वेश्चन आज भी मिला है। नृत्य में आपसे लावड़ी वगैरह का पूछा था, जो राजस्थान का नृत्य होता है, लावड़ी नृत्य, ठीक है ना। तो नृत्य जरूर पढ़ के जाइएगा। ये फॉर्मेट अभी यही वाला चल रहा है, अभी फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जैसे बच्चे पूछ रहे थे करंट अफेयर्स कहां से पूछा जा रहा है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है करंट, हाँ, जो वायुमंडल वाला है ना, ये वायुमंडल वाला है, इसको देख लीजिएगा। अब आ जाओ, चलते हैं किधर, करंट अफेयर्स की ओर। आपको पता है मतलब एसएससी का अलग ही सीन है। एसएससी पता नहीं पगलिया गया या क्या हुआ है, बताओ। 2017 का पूछा है। 2017 में पूछा क्या है कि हम लोगों ने बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश है अपना बगल पड़ोसी, बांग्लादेश को मदद दी थी। बांग्लादेश को मदद में कौन सी वस्तु भेजी गई थी, चावल भेजा गया था, गेहूं भेजा गया था, क्या भेजा गया था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चलोगे तो यहां पे देखोगे हिस्ट्री से क्वेश्चन था आपका, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, मतलब इतिहास से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे औरंगजेब से भी क्वेश्चन था, एक बच्ची ने बताया औरंगजेब। और उसके बाद जैसे बिंबिसार का उत्तराधिकारी, जो बिंबिसार हुए हैं, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी, तो यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। एसएससी क्या कर रहा है, अभी जिनका पेपर 30 को था उनको सबको व्हाट्सएप भेज रहा है कि आपका पेपर कैंसिल है आज के लिए। किसी का नागपुर में था, बिलासपुर में होगा, बच्चे नागपुर में पहुंच गए, तो ये अलग ही पगलियाना है, ठीक। अच्छा, नहीं, मुझे जीएस नहीं आती, मुझे लगा लावड़ी राजस्थान का है, मतलब लावड़ी महाराष्ट्र का होगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, तो जीएस उतना ज्यादा नहीं पता है मुझे, मतलब यहाँ पे था लावड़ी, तो मुझे लगा लैंग्वेज से शायद लावड़ी राजस्थान का। इसको सही कर लीजिएगा, फिर कह रहा हूं मुझे इसके बारे में पता नहीं है ये कहाँ का नृत्य है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बना था, लावड़ी नृत्य कहाँ का है ये देख लीजिएगा, महाराष्ट्र का होगा मे बी, माफी चाहता हूं इसके लिए। अब आ जाओ, चलते हैं आगे, मैथ्स की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स भी आसान पूछ रहा है, तो मैथ्स में भी फॉर्मेट आपका चेंज नहीं हुआ है। मैथ्स में आपके जहां जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बता देता हूं, जैसे और कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भी है। जैसे सरलीकरण है आपका, सरलीकरण जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा है। डिस्काउंट से आप देखोगे तो डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन है, वो जो एसपी टाइप वाले जो नहीं निकालने को होते हैं वो वाले क्वेश्चन आए, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, परेशान मत होइए। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे जाओगे, टाइम एंड वर्क, और यही फॉर्मेट आपका दोनों शिफ्ट में फॉलो हुआ है। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन है आपके, वो कितने क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया, 1 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। उसके बाद रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, ट्रेन से, जो रेलगाड़ी है आपकी यानी कि ट्रेन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ट्रेन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1 क्वेश्चन ट्रेन से मिला है, और ट्रेन वाला कौन सा है, जो खंभा और प्लेटफॉर्म वाला नहीं होता है, खंभा और प्लेटफॉर्म वाला, वो क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो एलसीएम से क्वेश्चन, एचसीएफ से क्वेश्चन आया है। एलसीएम एचसीएम में एचसीएम निकालने को दिया गया था, और सेम क्वेश्चन थे, मतलब सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। उसके बाद आपका जो 6वें नंबर पे आपका अनुपात समानुपात होता है ना, रेशियो वाला, अनुपात से आपका सरल क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन अनुपात से है, 1 क्वेश्चन अनुपात से है। उसके बाद मेंसुरेशन भैया पूछ रहा है, तो मेंसुरेशन को, ये फॉर्मेट में मेंसुरेशन कल भी आया था, आज भी आया, दोनों शिफ्ट में है। और मेंसुरेशन आपके 2 क्वेश्चन है, जो समकोण चतुर्भुज वाला नहीं होता है, वो सम चतुर्भुज, जो सम चतुर्भुज वाला कोई होता है मेंसुरेशन में, सम चतुर्भुज, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो एसएससी का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। अब आप थोड़ा सा रीजनिंग बता देता हूं, लगे हाथों, कहते मालिक जब इतना कर लिया तो रीजनिंग को भी ठोकी दो, तो रीजनिंग का बता देता हूं, उसके बाद अपने हिंदी पे चलता हूं। रीजनिंग का अगर आप देखोगे
जो अपना एक्सपेक्टेड है उसको देखेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी वाले, वो भी लेकर के आया हूं। तो कैलेंडर से अगर आप देखोगे, कैलेंडर से आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आप सिटिंग अरेंजमेंट से कई सारे क्वेश्चन मिले हैं। जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट हिंदी में, वो इंग्लिश अपनी थोड़ा अच्छी नहीं है तो इसलिए राइटिंग वाइटिंग उस पर मत जाइएगा, स्पेलिंग वगैरह पे। यहां से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे गोले वाले, जो गोले वाला नहीं होता सिटिंग अरेंजमेंट मेज के चारों ओर, वही वाला। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाओ, तीसरे नंबर पे आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है आपका, कोडिंग डिकोडिंग पे आओगे तो आप यहां पे देखोगे कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से थे। चौथे पे एक लेटर सीरीज आता है आपका, लेटर सीरीज आता है। तो ये लेटर सीरीज से आपके कितने क्वेश्चन थे? लेटर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। नंबर सीरीज से, जो नंबर सीरीज है आपका, नंबर सीरीज से आपके कितने क्वेश्चन थे? नंबर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन। और ये जो आपका एनालॉजी है, एनालॉजी से भी आपके, अच्छा अच्छे से लिख देता हूं वरना बच्चे कहेंगे क्या लिखा है, एनालॉजी से आपके क्वेश्चन आए थे ढेर सारे। अब चलते हैं किधर, अब चलते हैं, ये देखो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में यही फॉर्मेट आपका आया है, मतलब दोनों में यही फॉर्मेट है, फर्स्ट में भी यही फॉर्मेट है, सेकंड में भी यही। फर्स्ट में भी गद्यांश इजी है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, गद्यांश कर लोगे आसानी से। वर्तनी शुद्धि जो आपने पढ़ी है वही आ रहा है, वाक्य शुद्धि वो भी आसानी से कर लोगे, इसको भी, इस पे भी फोकस मत करिएगा। फोकस जो आपके करने वाला है एक ये है, और एक ये जो नया टॉपिक है, केवल 2 फोकस करने वाले। कैलेंडर भी आया था। अब कैसे क्वेश्चन आए थे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, हिंदी का लेकर के चलते हैं। जैसे हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा, वन लाइनर लाया हूं, ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे पूछा किसी गलत कार्य या अपराध के बारे में पुलिस को दी गई जानकारी जो है वो क्या कहलाती है, तो आप सिंपल सा निकाल दोगे, भैया शिकायत कहलाती है। मतलब क्वेश्चन आपसे इधर वाला पूछेगा, ऑप्शन में आपको इस तरह से ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा होगा। तो हमने क्या बोला कि किसी गलत कार्य या अपराध के बारे में पुलिस को दी गई जानकारी क्या कहलाती है? बोले साहब इसको शिकायत कहते हैं। इसी तरह से जब पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी निगरानी में रखती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी निगरानी में रखती है तो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे हिरासत कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे हिरासत कहते हैं। हाँ जी बताइए। नमस्कार, पेपर हो गया? पेपर हो गया आपका? पेपर हो गया? कैसा हुआ? अच्छा हुआ। हिंदी कैसी थी? आप स्टेशन पे, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। मैं करता हूं कॉल, आपको कॉल बैक करता हूं, ठीक है। अब देखो, जैसे कह दिया पुलिस द्वारा किसी आरोपी को कानून के तहत पकड़ना, पुलिस द्वारा किसी आरोपी को कानून के तहत पकड़ना क्या कहलाता है? तो बोलो सर इसे गिरफ्तारी कहते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पुलिस द्वारा जांच पूरी होने के बाद अदालत में पेश की गई रिपोर्ट। अब देखो ये अदालत और पुलिस दोनों से संबंधित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जशीट वाला। जैसे आपसे पूछा पुलिस द्वारा जांच पूरी होने के बाद अदालत में पेश की गई रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो साहब इसको चार्जशीट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? चार्जशीट कहते हैं। इसी तरह से जैसे वह सामग्री या जानकारी जो किसी अपराध को साबित करने में मदद करती है। अब शब्द क्या है? शब्द आसान है कि यार इसको सबूत बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, लेकिन जो परिभाषा आपसे पूछ लिया वो अच्छे से पूछ लिया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है आपकी। अब आप कहिएगा तो मैं इस पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं इस पे आधारित, मैं इसी पे आधारित एमसीक्यू बना करके आपको टेलीग्राम पे देता रहूंगा, क्योंकि हर टाइम क्लास लेना पॉसिबल नहीं है ना। तो टेलीग्राम पे पीवाईक्यू देता रहूंगा, वो पीवाईक्यू नहीं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू बना करके दे दूंगा, तो वहां से आप कर लीजिएगा। अब समझिए, वह सामग्री या जानकारी जो किसी अपराध को साबित करने के लिए मदद करती है उसे क्या कहते हैं? सबूत कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। जैसे दूसरा समझिएगा, गवाह या आरोपी द्वारा दी गई जानकारी या कथन। गवाह द्वारा, समझते हुए चलिएगा सारी चीजों को, पत्राचार नहीं है मित्र, पत्राचार वाला कोई सवाल नहीं आया। पत्राचार में क्या होता है मैं बताता हूं। पत्राचार में ऐसे पूछता है, जैसे एक पत्र जो सभी कार्यालयों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? बोले सर परिपत्र कहा जाता है। गजट में प्रेषित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? अधिसूचना कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है आपके।
पत्राचार अलग हो गया। ये जो है ये कौन सा शब्द है मैं बताता हूं। इस टॉपिक को क्या कहोगे? इस टॉपिक को ये कहोगे कि पुलिस प्रशासन में या न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावली है उसकी परिभाषाएं, ये टॉपिक का नाम है। तो जो पुलिस प्रशासन में जो शब्दावली का प्रयोग होता है उसकी परिभाषाएं हैं, वही वाला मैं करा रहा हूं। और ऐसे ही क्वेश्चन आया है, जो बच्चा यहां फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट देकर के आया होगा वो यहां पे पुष्टि कर सकता है इसकी, ठीक है ना। तो इसकी भी फील्डिंग सेट है। अब आप टेंशन मत लो, आप बस क्या है थोड़ा सा, हाँ आपके ऊपर बर्डन बढ़ गया, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर गवाह या आरोपी द्वारा दी गई जानकारी क्या कहलाती है? तो इसे बयान कहा जाता है। अब आपसे पूछ लेगा बयान क्या होता है, ऑप्शन में होगा बयान, तो आप समझ जाओगे कि यार गवाह और आरोपी द्वारा दी गई जानकारी को बयान कहते हैं। अच्छा साहब, जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में की गई पुनः सुनवाई की मांग। जैसे नीचे की अदालत है, मान लो हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में भाई या जो सिविल कोर्ट है उसमें आपकी जो बात है वो नहीं मानी गई, यहां से सजा मिल गई, तो आप फिर से अपील करोगे बड़ी अदालत में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अपील कहते हैं। इसी तरह से अदालत द्वारा जारी आदेश जिसके तहत पुलिस किसी को गिरफ्तार या तलाशी ले सकती है। अदालत द्वारा जारी आदेश जिसके तहत पुलिस किसी की गिरफ्तारी या तलाशी करती है, तो आपके घर पे पुलिस पहुंचती है तो आप क्या कहते हो? मतलब कभी पहुंची होगी तो आप कहते हो क्या मेरे खिलाफ वारंट है? तो उसको वारंट बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले वारंट क्या होता है, आप बता दोगे वारंट क्या होता है। तो ये प्रशासनिक शब्दावली इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कह रहा पुलिस द्वारा किसी अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, केवल ऐसा नहीं कि पुलिस के लिए ही पूछी गई हो, कार्यालय वगैरह के लिए भी पूछी गई। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्या कैसे छुट्टी लेंगे, ऐसे शब्द भी आए, ठीक है। इसको बनाने में, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा है मुझे, इसीलिए कल रात में मैं क्लास लेकर के नहीं आया था। मेरे टेलीग्राम का लिंक है, दिया होगा ऑप्शन, नहीं दिया है, दिया होगा फिलहाल डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोशिश करूंगा कि रात में भी आपके लिए क्लास लेकर के आ जाऊं इसको एमसीक्यू फॉर्म में। पुलिस द्वारा किसी स्थान या व्यक्ति की जांच करना ताकि सबूत मिल सके, मतलब पुलिस द्वारा किसी स्थान या व्यक्ति की जांच करना ताकि सबूत मिल सके, मतलब सबूत ढूंढना, उसको क्या बोलते? तो उसको तलाशी बोलते हैं। घर में पुलिस पहुंचती, कहती भैया हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा? अदालत द्वारा आरोपी को कुछ समय के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना, तो कहते हैं इसको रिमांड पे ले लिया गया है, तो उसी को रिमांड बोला जाता है। किस क्या बोलते हैं कि अदालत द्वारा आरोपी को कुछ समय के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिमांड कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा अदालत में वकील द्वारा गवाह से प्रश्न पूछकर सच्चाई जानने में की गई पुनः सुनवाई, क्या बोलते हैं? सच्चाई जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, एसएससी आजकल मूवी ज्यादा देख रहे हैं, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि भाई वहां पे आता है वकील और पूछता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था बताओ, तो कैसे कैसे तुम्हारा जो है तुम्हें लूटा गया था, तो ऐसे पूछता नहीं। तो वही कह रहा कि अदालत में वकील द्वारा गवाह से प्रश्न पूछकर सच्चाई जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जिरह कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है कि वह व्यक्ति जिसका अपराध अदालत में सिद्ध हो चुका है उसे दोषी कहते हैं, और वह व्यक्ति जो अदालत में आरोप से मुक्त पाया जाता है उसे निर्दोष कहा जाता है। फिर सुनवाई में मामले की प्रक्रिया जहां पक्षों की बात सुनी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सुनवाई बोलते हैं। टोटल यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? टोटल क्वेश्चन यहां से 8 मिल रहे हैं आपको, 3 हिंदी और इंग्लिश वाले, और करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके ये वाले आ रहे हैं, और वो भी आसान है, आप कर सकते हो उसको। इंग्लिश टू हिंदी वाला भी दिखा दूंगा, हिंदी टू नहीं, हाँ इंग्लिश टू हिंदी वाला, इंग्लिश को हिंदी में बताना है कौन सा होगा। फिर कह रहा अभियोजन किसे कहते हैं? अब जैसे वह पक्ष जो आरोपी के, जैसे 2 पक्ष होते हैं, मान लो मारपीट हो गए, 2 पक्ष हैं, तो वह पक्ष जो आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने की कोशिश करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अभियोजन या प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। वह पक्ष जो आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने की कोशिश करता है, ठीक है। संधि वंदी कुछ नहीं आ रहा है, सब भूल जाओ। विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्य, हाँ वाक्यांश से एक क्वेश्चन बच्चा बता रहा था, शायद आया है, वो भी कंफर्म नहीं था, इसलिए बाकी संधि वंदी कुछ नहीं है। हाँ गद्यांश आ रहा है, वो भी आसान आ रहा है, छांटने वाला आ रहा है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है वह पक्ष जो आरोपी की ओर से उसका बचाव करता है तो उसे बचाव पक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अदालत या पुलिस द्वारा भेजी गई आधिकारिक सूचना, अदालत या पुलिस द्वारा जो आधिकारिक सूचना भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे नोटिस कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अदालत का आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है,
अदालत का आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है उसको समन बोलते हैं। जैसे अदालत में समन आते हैं, देखा होगा आपने कि भैया तुम्हारे खिलाफ समन आया है, ये वही चीज है। हो सके तो सेशन शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन दबाइएगा, क्योंकि ये ढूंढने में, इसको निकालने में, बनाने में बड़ा समय लगा है। आपको लग रहा है वन लाइनर है ये, लेकिन इनको ढूंढने निकालने में बड़ा टाइम लगा है। ठीक है, और इस पे एमसीक्यू भी बनाने का प्रयास जारी है। हथकड़ी जैसे है, अब कैसे आ रहा है वो भी बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे पूछेगा कि पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ कर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या होता है। अब हिंदी का शब्द डाल दिया उपकरण, आप कहोगे कुछ तगड़ा उपकरण होता होगा, लेकिन आप सब जानते हो कि भैया इसको हथकड़ी बोलते हैं। और इसीलिए बच्चे ने कह दिया अरे यार ये तो बड़ा तगड़ा है भाई, तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में हथकड़ी होगा, आप हथकड़ी कर सकते हो। तो बस समझने का फर्क है। तो अभी क्या बताया बच्ची ने, त्रिपुरा की बच्ची बता रही है कि सर आसान था, हम करके आए। सही और निष्पक्ष निर्णय जो कानून के अनुसार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे न्याय कहते हैं। ये तो आसान है। हाँ, अब इधर आ जाओ। जहां अपराध की, अब ऐसे क्वेश्चन है, जहां अपराध की रिपोर्ट दर्ज होती है, जांच होती है, उसे मतलब जहां अपराध की रिपोर्ट दर्ज होती है और जांच होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है। अब बताओ पुलिस स्टेशन कौन नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से पूछा है उस तरीके से तो सामने वाला कहेगा भाई तगड़ा आया है, मजा आ गया पेपर, मतलब ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, तो कह रहा जहां अपराध की रिपोर्ट दर्ज होती है वहां और जांच होती है वहां, ये कहते हैं। आज का क्वेश्चन क्या था ये समझो, ये वाला क्वेश्चन था आज का, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है आज का, कि एफआईआर में लिख देता हूं, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि एफआईआर यानी अपराध की पहली लिखित सूचना, अपराध की पहली लिखित सूचना इसको क्या कहा जाता है, बोलो साहब इसको एफआईआर कहते हैं। तो जैसे उसमें पूछा था एफआईआर है, इसको क्या कहेंगे, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, हाँ। अब कह रहा है जिस पर अपराध का आरोप हो उसे आरोपी कहते हैं। और अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, घटना देखने या सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उसे गवाह कहते हैं। आरोपी को शर्तों पर अस्थायी रिहाई, आरोपी को कुछ शर्तों पर अस्थायी रिहाई को जमानत कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश वाला भी आ रहा है। तुम्हारे लोगों के अंदर बस यही तो है, थोड़ा वो नहीं है, क्या कहते हैं, पेशेंस इज नॉट, मतलब पेशेंस है ही नहीं आपके अंदर। अब हिंदी से इंग्लिश कैसे आ रहा है समझिएगा, ये ऐसे आ रहा है जैसे आपसे पूछा क्या बोलते हैं सर्कुलर, ये परिपत्र हो गया, ठीक है ना, सर्कुलर को परिपत्र हो गया, और आपका अनुशासनिक हो गया शब्द, इसको क्या बोलते हैं, तो डिसिप्लिनरी बोलते हैं इसको, इंटरवल को मध्यांतर बोलते हैं। उसके बाद पुनर्विचार मतलब मेरी इंग्लिश देखो कितनी तगड़ी है, रिकॉग्न क्या बोलते हैं, रिकॉन क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइजेशन तेरी रिकॉग्नाइज, देखो मैं एकदम लकवा मार गई हो इंग्लिश जैसे, क्या लिखा है पढ़ के बताओ इसको। तो फाइल को मिसिल बोल देंगे, निपटान को डिस्पोजल बोल देंगे। रिकॉग्नाइज्ड, हाँ रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज्ड नहीं आता वैसे ही। आ जाओ, खैर आगे बढ़ते हैं, कर लोगे इसको, बहुत ज्यादा वो नहीं है। पहले ये देख लो जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये लाया हूं, इनको देख लो, वरना फिर कहोगे मामला गड़बड़ा गया। आ जाओ, अदालत जहां न्याय किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अदालत कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, न्यायाधीश, निर्णय देने वाला अधिकारी न्यायाधीश कहलाता है। कानूनी सलाह और बहस करने वाला व्यक्ति, इसको वकील बोल देंगे। अदालत में चल रहा केस, ये आया था पिछली बार, अदालत में चल रहा केस, इसको मुकदमा बोलते हैं। उसके बाद अपराध सिद्ध होने पर दिया गया दंड सजा होता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती है, ठीक है। तो अपराध, अब ये क्वेश्चन है आया कि अपराध सिद्ध होने पर दिया गया दंड क्या कहलाता है, सजा कहलाता है। हाँ, रिकॉन्सिडरेशन, अब आ गया, देखो कहा था, रिकॉन्सिडरेशन लिखा हुआ था, रिकॉन्सिडरेशन यही था ना पक्का, एक बार और पढ़ूंगा इसको। हाँ, रिकॉन्सिडरेशन लिखा हुआ है, रिकॉन्सिडरेशन मतलब पुनर्विचार जिसको कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, अगला आ जाओ। फिर कहता है शिकायत, मतलब अपराध की जानकारी पुलिस को देना क्या कहलाता है, शिकायत कहते हैं। पुलिस की निगरानी में रखना हिरासत, आरोपी को पकड़ना गिरफ्तारी हो गई, और जांच के बाद पुलिस की रिपोर्ट चार्जशीट कहलाती है। ये तो बता ही चुका हूं मैं आपको। गवाह या आरोपी का कथन बयान कहलाता है। फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाना अपील, वारंट हो गया, तलाशी हो गया, रिमांड भी हो गया, वकील भी हो गया, ये निर्दोष सुनवाई हो गया था। बचाव पक्ष, ये अच्छा, ये नोटिस, सम्मन, हथकड़ी, ये रिपीट हो गया है।
अब आ जाओ, दोषियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? तो बोले सर इसे जेल कारागार कहते हैं, जेल या कारागार कहते हैं। उसके बाद समाज को नियंत्रित करने वाले जो नियम होते हैं उसको कानून बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कानून का विशेष भाग या नियम, इसको क्या कहते हैं? इसको धारा कहते हैं। कानून के विरुद्ध जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अपराध कहते हैं। ये तुमने अपराध कह दिया, ठीक है, तो ये क्या कर दिया? अपराध कर दिया। और धन के रूप में दिए जाने वाला जो दंड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जुर्माना कहा जाता है। सबूत का औपचारिक रूप क्या कहलाता है? साक्ष्य बोलते हैं। सबूत का जो औपचारिक रूप होता है उसे साक्ष्य कहते हैं। अपराध की खोजबीन तफ्तीश या जांच कहलाती है। जो अपराध की खोजबीन होती है उसको क्या बोलते हैं? तफ्तीश या जांच कहते हैं। फिर आ जाओ आरोपी, एक दूसरा शब्द, इसको अभियुक्त भी कहा जाता है। उसके बाद अदालत का अंतिम आदेश, निर्णय या फैसला होता है। कानून द्वारा दिया गया हक अधिकार होता है। अब ऐसे पूछ लेगा कानून के द्वारा दिया गया हक क्या कहलाता है? बोले सर अधिकार। अब यहां से कोई क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा अपराधी, अपराध करने वाला, अपराधी को क्या कहते हैं भाई? अपराध करने वाला। अब इधर आ जाओ, थोड़ा और समझो शब्द को, ठीक है। जिस पर शक हो लेकिन अपराध सिद्ध ना हो उसे संदिग्ध कहते हैं। हाँ, मैंने ये बोला कि जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर डाला है अपने उसमें पेपर, जैसे जिनका भी पेपर बाकी है 30-20 को पेपर है, जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर मतलब डाला है, अपना मोबाइल नंबर चेक करते रहिए, उस पर मैसेजेस आ रहे हैं एसएससी की तरफ से। कई सारे बच्चे जो पेपर देने गए हैं उनका पेपर कैंसिल हुआ है, उनका पेपर जो है चेंज हुआ है, पेपर मतलब उनका पेपर डेट चेंज हुई है, पेपर का सिटी इंटीमेशन चेंज हुआ है, सारी चीजें बहुत विधिवत मतलब बड़े तगड़े रूप से चेंज हो रही हैं। तो कृपया अपने अपने मोबाइल को एक्टिव रखिए और उस पर जांचबीन करते रहिए और अपना थोड़ा बहुत लॉगिन करके देखते भी रहिए बीच बीच में, क्योंकि एसएससी है ये पूरी तरह से पगलाई हुई है, पता नहीं क्या कर रही है, बच्चों का खूब अच्छे से पैसा फुकवा रही है। अब सोचो एक बच्चा जो है आपका छत्तीसगढ़ से मतलब क्या बोलते हैं बिलासपुर से नागपुर जाता है और उसका सेंटर फिर से जो है नागपुर से किसी नागपुर वाले बच्चे का बिलासपुर जाता है, बिलासपुर का नागपुर जाता है और उसके बाद पेपर चेंज हो जाता है। और जब पेपर चेंज हो जाता है बच्चा बताओ कहाँ जाए? एडमिट कार्ड उसका निकल रहा है और पेपर चेंज हो गया, उसके पास मैसेज आ रहा है। बच्चा पगलाया पड़ा है, क्या करे? हमको भी नहीं पता क्या करना है, बच्चा मेरे पास फोन कर रहा है, हम भी कह रहे हैं देखते हैं भाई, मैं भी पता लगाता हूँ। चलिए, अब कह रहा आरोप से मुक्त किया जाना क्या कहलाता है? बोलो सर इसको बरी होना कहते हैं। सजा या दूसरा शब्द दंड कहलाता है। बाकी कानून के अनुसार चलने वाली पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कानून के अनुसार चलने वाली पूरी कार्रवाई को क्या कहते हैं। फिर कहता है थाने का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको। जो थाने का मुख्य अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर कहते हैं। इंस्पेक्टर के नीचे का अधिकारी सब इंस्पेक्टर होता है जिसको एसआई कहते हैं। सब और थाने का इंस्पेक्टर हो गया। बाकी पुलिस का सामान्य कर्मचारी कांस्टेबल है। जांच के लिए पुलिस आरोपी को पुलिस के पास रखना। फिर से समझो, एक होता है रिमांड, एक होता है पुलिस रिमांड। अब कहता है कि जांच के खिलाफ जांच के लिए आरोपी को पुलिस के पास रखना, इसको पुलिस रिमांड कहते हैं। और केस की शुरुआत करना मुकदमा दर्ज करना कहलाता है। जैसे आज एफआईआर के बारे में पूछा था तो मुकदमा दर्ज के बारे में पूछ सकता है। घटना की सच्चाई का पता लगाना जांच कहलाता है। तो ये सब जो शब्दावली है आपके पुलिस विभाग या न्यायालय विभाग की, ये जो शब्दावली इसी के परिभाषाएं पूछी गई हैं। अब जैसे अब इसको समझिएगा, जैसे कानून व्यवस्था मतलब शांति बनाए रखना, छानबीन गहराई से जांच करना, छानबीन करना यानी गहराई से जांच करना। अब किसी जगह या व्यक्ति की खोज तलाशी कहलाती है। कोर्ट द्वारा जारी आदेश वारंट कहलाता है। किसी को पकड़ने का आदेश गिरफ्तारी हो गया, गिरफ्तारी वारंट। और पैसे के रूप में सजा जुर्माना, आरोपी को बांधने का साधन हथकड़ी। अपराध होने की जगह क्राइम सीन बोलते हैं। घटना स्थल को मौके वारदात कहते हैं। पुलिस की निगरानी में रहना कस्टडी कहलाता है। किसी को सीमित जगह में रखना नजरबंदी कहते हैं। कानून के खिलाफ काम अपराध और अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी। कानून की विशेष नियम संख्या धारा कहलाती है। कानून की विशेष नियम संख्या क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। ठीक है। अब कह रहा कि एफआईआर दर्ज करना, पुलिस पे केस लिखवाना, पुलिस में केस लिखवाना, एफआईआर दर्ज करवाना। तो एफआईआर ये दर्ज करवाना, एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो बता चुका हूं। घटना के बारे में जानकारी देना, इसको बयान कहते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण करना यानी मेडिकल जांच हो गया। मृत्यु के कारण इंपॉर्टेंट है, यहां क्या कह रहा है देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। मृत्यु का कारण जानने की जांच, मृत्यु का कारण जानने की जांच को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम कहते हैं। हम तो पोस्टमार्टम वही जानते थे कि हम यार क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कहते हैं, तो हम पोस्टमार्टम को क्या जानते थे? चीड़ फाड़ हो गई, शरीर की चीड़ फाड़ करना, इसी को पोस्टमार्टम कहते हैं। लेकिन नहीं, पोस्टमार्टम क्या होता है? मृत्यु के कारण को जानने की जांच जो होती है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं, ये शुद्ध हिंदी में।
आपका जो पारिभाषिक शब्दावली में अगर आप इसको कहोगे। फोन कॉल की जानकारी कॉल डिटेल कहलाती। संदिग्ध जिस पर शक हो। अपराध को स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना कबूलनामा होता है। केस की जांच करने वाला अधिकारी जांच अधिकारी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है इंटरनेट से जुड़ा अपराध, ये आजकल पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे इंटरनेट से जुड़ा अपराध साइबर क्राइम, थाना प्रभारी अधिकारी थानेदार बड़ा मुश्किल है जो है। काम करने का समय ड्यूटी, ये पूछ लेगा। लिखित जानकारी रिपोर्ट, ये कल आया था। लिखित जानकारी को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा देना, सुरक्षा हो गया। क्षेत्र में घूमकर निगरानी करना, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जब पुलिस जो है क्षेत्र में घूमकर निगरानी करती है, या पुलिस द्वारा, लॉ ही पढ़ रहे हैं हम लोग, एलएलबी वाला, सच में। जब पुलिस द्वारा क्षेत्र में घूमकर निगरानी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बोले सर उसे पुलिस पेट्रोलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुलिस पेट्रोलिंग कहते हैं। थाने में बंद रखने की जगह को क्या कहते हैं? उसको हवालात कहते हैं, ठीक है। पूछताछ करना इंट्रोगेशन कहलाता है। अचानक जांच करना रेड या छापा होता है। भीड़ को हटाने का तरीका भीड़ को हटाने का तरीका लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज भीड़ को हटाने का तरीका हो गया, ठीक है। प्रमाण देने वाली वस्तु या जानकारी, प्रमाण देने वाली वस्तु या जानकारी साक्ष्य कहलाती है। अच्छा, उसके बाद कोर्ट से संबंधित, ये कुछ कोर्ट से संबंधित है। इधर ये कांस्टेबल पुलिस और कोर्ट दोनों से संबंधित है, इधर कुछ अलग कोर्ट से संबंधित है। जैसे न्याय देने की जगह न्यायालय, अदालत या न्यायालय हो गया। न्यायाधीश अर्थात निर्णय देने वाला अधिकारी। कानून की सहायता देने वाला वकील हो गया। जिस पर केस चल रहा है अभियुक्त हो गया। केस करने वाला वादी, और जिस पर केस किया गया वो प्रतिवादी। अदालत में चल रहा केस मुकदमा, और केस की प्रक्रिया सुनवाई बोलते हैं। केस की प्रक्रिया को सुनवाई बोलते हैं। कोर्ट का अंतिम निर्णय, इसको क्या कहते हैं? इसको फैसला। अपराध के लिए सजा, दोष मुक्त घोषित करना आ सकता है कि भैया दोष मुक्त, अदालत द्वारा दोष मुक्त घोषित करना, बाइज्जत बरी होना, तो बरी हो गए। फिर कहता है फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में जाना, अपील हो चुका है। फिर प्रमाण दिखाना, सबूत पेश करना, सच बताना, गवाही देना। जिरह करना क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। अदालत का दूसरा नाम न्यायालय हो गया। राज्य की बड़ी अदालत उच्च न्यायालय है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। सूचना देने वाला पत्र नोटिस कहलाता है। कोर्ट में बुलाने का आदेश समन हो गया। उसके बाद जमानत के लिए आवेदन, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा पूरी, ले लीजिएगा टेलीग्राम पे। फिर कह रहा कि कोर्ट में दी गई अर्जी, अच्छा इंपॉर्टेंट है। याचिका किसे कहते हैं? कोर्ट में दी गई अर्जी कहते हैं। जमानत याचिका यानी जमानत के लिए आवेदन किया गया हो, उसे जमानत याचिका बोलेंगे। फिर साक्ष्य प्रस्तुत करना, प्रमाण देना, सवाल जवाब करना, जिरह हो गया। कोर्ट की प्रक्रिया को अदालती कार्रवाई कहते हैं। विशेष प्रकार की याचिका रिट याचिका बोलते हैं इसको। अब यहां से हम लोग सीधा पहुंच रहे हैं कहां पे? अब ये हम लोग उसके जज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जूनियर जज के लिए। कानून प्रक्रिया मतलब नियमों के अनुसार कार्य करना, लिखित प्रमाण दस्तावेज कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद निर्णय की कॉपी फैसले की प्रति बोलते हैं। सही और निष्पक्ष निर्णय न्याय बोलते हैं। कोर्ट का कमरा अदालत कक्ष कहलाता है। जमानत देने वाला व्यक्ति, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, जमानती बोलेंगे इसको, जो जमानत देने वाला व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद सरकार की ओर से केस चलना अभियोजन कहलाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आरोपी की ओर से बचाव रक्षा पक्ष होता है। अंतिम आदेश निर्णय होता है, सजा दंड, मुकदमे की फाइल, केस से जुड़े कागज। सच बता रहा हूँ, किसी वकील से पूछ लेना ये सारे क्वेश्चन। अगर सारे क्वेश्चन बता दे तो मैं पढ़ा ऐसे ही कलम छोड़ दूंगा, पढ़ाना एकदम यूट्यूब से छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ बाई गॉड, वकील नहीं बता पाएगा ये सारे शब्द। जो कोर्ट में काम करते हैं वो सारे शब्द नहीं बता पाएंगे जो हमसे एसएससी जीडी पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है यार। केस से जुड़े कागज मुकदमे की फाइल बोलते हैं। कानूनी अधिकार मतलब कानून द्वारा दिए गए अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया। सच बोलने का वचन शपथ कहलाता है। उसके बाद दोनों पक्षों की बात सुनना, दलील सुनना हो गया। और कोर्ट में चलने वाली पूरी प्रक्रिया को हम न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, चलते हैं हिंदी से इंग्लिश वाला थोड़ा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे टेस्ट की बारी आ गई, क्योंकि अपनी इंग्लिश तो आप जानती हो कैसी है। टंकड़ टाइपिंग को बोलते हैं, ठीक है। आवती एक रिसिप्ट होती है, उसको आवती कहा जाता है, रिसिप्ट जो मिलती है, ठीक है ना। मिसिल फाइल को बोलते हैं। निपटान मतलब डिस्पोजल को बोलते हैं, डिस्पोजल यानी निपटान हो गया। संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया। सर्कुलर यानी परिपत्र हो गया। डिसिप्लिनरी यानी अनुशासनिक हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरवल मध्यांतर हो गया। ये तो हमको याद है, क्योंकि जब भी हम मूवी देखने जाते हैं हॉल में तो उसमें मध्यांतर और इंटरवल लिख के आता है। मिनट्स मतलब कार्यव्रत हो गया, कार्यव्रत को मिनट्स बोलते हैं।
यहां से मतलब जो कल वाला दिया था ऐसे ही था, कुछ 2 क्वेश्चन आए हैं वहां से। फिर आ गया, अभी हमने क्या पढ़ा था इसको, रिकॉन्सिडरेशन, इसको पुनर्विचार बोलते हैं, रिकॉन्सिडरेशन को पुनर्विचार। मसौदा, ड्राफ्ट जैसे इंग्लिश में आएगा और हिंदी में आपको बताना होगा। तो ड्राफ्ट को क्या कहते हैं, मसौदा कहते हैं। गजट को क्या कहेंगे, राजपत्र कहेंगे, जिसमें अधिसूचना वगैरह जारी होती है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं, रिजोल्यूशन। उसके बाद गाइडेंस को संदर्शन बोलते हैं। इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड मतलब संलग्न, जो साथ में लगा हुआ हो उसे इनक्लोज्ड बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं। मैं जो हिंदी का अर्थ बता रहा हूं इससे बता रहा हूं, ये मत समझ लेना मैं इससे बता रहा हूं, मतलब समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा इनक्लोज्ड मतलब संलग्न, संलग्न का मतलब होता है जो एक साथ चिपके हुए हों। जैसे होता नहीं कि आप कोई फाइल दे रहे हो, फाइल के साथ कई सारे पेपर आप लगा रहे हो, तो कहते हैं पेपर इसी के साथ संलग्न है, मतलब लगे हुए हैं। तो संलग्न मतलब साथ में लगे हुए को संलग्न कहा जाता है। इसी तरीके से नमूना यानी इस पे क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन हो गया। और रूल को क्या बोलेंगे, नियमावली बोलेंगे। वेरिफिकेशन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे रूल हो गया, नियमावली हो गया, आपका स्पेसिमेन हो गया, आपका नमूना हो गया, इनक्लोज्ड हो गया, संलग्न हो गया। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन आ सकता है, सत्यापन बोलते हैं। डेजिग्नेशन को पदनाम बोलते हैं, ये भी आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, कॉन्सरेंस को क्या बोलेंगे, सहमति बोलेंगे। कॉन्सरेंस को सहमति, स्वीकृति हो गया आपका। फिर आता है आपका अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं। अमेंडमेंट को क्या बोलेंगे, यहां से सीधा क्वेश्चन आए थे 2 कल वाले उससे, इसीलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं यहां से क्वेश्चन बनेगा। संशोधन हो गया। ऑथराइज्ड को क्या बोलेंगे, अधिकृत बोलेंगे, ऑथराइज्ड मतलब अधिकृत हो गया। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, आलोचना मतलब कर्टिसियम, कर्टिसियम करके इंग्लिश देख लेना अपना, ठीक है ना, आलोचना हो गया। रेवेन्यू को, ये भी अच्छा है, रेवेन्यू राजस्व बोलते हैं। सेमिनार संगोष्ठी हो गया, सेमिनार संगोष्ठी हो गया। डिस्काउंट आपका बट्टा हो गया, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति हो गया। एक और बच्चा है मार एकदम परेशान है एनालिसिस के लिए। हाँ जी बताइए। गुड आफ्टरनून जी, पेपर हो गया? मतलब ये मतलब यूट्यूब पे आप बता रहे थे कि मतलब पेपर ऐसे जा रहा है बच्चे सब, हाँ हाँ के लिए मैं मतलब ये टेक्स्ट बुक का ये मतलब टेक्स्ट पोर्टल खरीदा हूँ। हाँ। पेपर कब है ये बताओ, मुद्दे की बात करो। मेरा पेपर मतलब है 28 तारीख को। अभी मुझे कॉल क्यों की हो लाइव क्लास में? तो यही सर मतलब एक समस्या हो गया है। कौन सी समस्या हो गई? जो मतलब मैं टेक्स्ट बुक खरीदा हूँ आज ही अभी। तो ये समस्या तुम्हारी 4 बजे के बाद भी सॉल्व हो सकती थी भाई, तो हमको लाइव में देख के कॉल कर रहे हो। क्या बताऊँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, गला फाड़ रहा हूँ इधर, मैं कंटेंट ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ कि बच्चे का भला हो जाए, वो अपनी अलग राम गाथा स्टार्ट किए हुए। आ जाओ, बहुत ज़्यादा सीधा होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अगर आप लगातार किसी की कॉल उठाते रहते हैं तो फिर गड़बड़ है। खैर आ जाओ। टेस्टिमोनियल किसे कहा जाता है? प्रशंसा पत्र को कहते हैं, इसको टेस्टिमोनियल कहा जाता है, ठीक है, प्रशंसा पत्र, तारीफ पत्र बोलते हैं जिसको। उसके बाद डिप्यूटेशन हो गया, प्रतिनियुक्ति हो गया आपका। पासपोर्ट, पास पत्र बोलते हैं इसको, पासपोर्ट आपका हो गया, पास पत्र। उसके बाद आपका एडहोक, ये तदर्थ बताया था मैंने, बड़ा मुश्किल है जो आए, एडहोक तो मुश्किल है। सांविधिक आदेश, ये आया था क्वेश्चन आज आया था, शायद इसी तरह का था, कुछ ऑर्डर करके था आपका, इसको स्टैच्यूटरी ऑर्डर बोलते हैं, स्टैच्यूटरी ऑर्डर बोलते हैं इसको। उसके बाद जो पूर्वाहन हम लोग कहते हैं, पूर्वाहन हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, दोपहर से पहले का समय, उसको फॉरनून कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग आफ्टरनून बोलते हैं, मतलब आफ्टरनून बाद को, फॉरनून पहले हो गया, हम लोग गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, फॉरनून होता है वैसे, ध्यान रखना आज से। जूनियर को कनिष्ठ बोलेंगे। प्रायोरिटी को प्राथमिकता बोलेंगे, आ सकता है कि प्रायोरिटी का हिंदी क्या होता है, प्राथमिकता होता है। जैसे स्टेटमेंट आ गया आपका, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, विवरण बोला जाता है। जैसे आपका आ गया इन्हीं टाइटल्ड को क्या बोलते हैं, हकदार बोलते हैं, ठीक है। इंडोर्समेंट को क्या बोलेंगे, पृष्ठांकन कहा जाता है, ये प्रशासनिक शब्दावली है, इसको बोलते हैं प्रशासनिक शब्दावली। तो इंडोर्समेंट क्या हो गया, पृष्ठांकन हो गया। फिर आता है आपका एजेंडा, ये आ सकता है, एजेंडा को कार्यसूची बोलते हैं। अच्छा, आज जो क्वेश्चन आया था उसमें नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन ऑप्शन में ये अधिसूचना था,
ऑप्शन में अधिसूचना था कि ऑप्शन में अधिसूचना है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं था। इंग्लिश कुछ और थी जिसको हिंदी में करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन, मतलब अगर अधिसूचना आ जाए तो लिख दीजिएगा, अधिसूचना को नोटिफिकेशन बोलते हैं, सर्कुलर को परिपत्र बोलते हैं, ठीक है। आपका इंडेंट को मांग पत्र बोलते हैं, मांग पत्र इंडेंट होता है। इंडेंट वगैरह आपका ये कार्यालयी शब्द है। जैसे कभी देखा होगा किसान लोग खाद के लिए फॉर्म भरते हैं, एक खाद जब मांगते हैं सरकार से, तो उसको इंडेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, परिवीक्षा काल तो नहीं पूछेगा आपसे, मुश्किल है। हाँ, ये पूछ सकता है सेवा पंजी, जैसे सर्विस बुक को क्या कहते हैं। अब देखो ये पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, कल वाला जो एक पेपर हुआ था उसमें यही पूछा था, सर्विस बुक को क्या कहते हैं, तो इसको सेवा बुक कहा जाता है। सर्विस बुक मतलब समझ रहे हो, इसमें ऐसे पूछा था, हालांकि वो हिंदी में पूछा था, यहाँ पे इंग्लिश कन्वर्ट करने वाला है, लेकिन वहां सेवा पंजी डायरेक्टली पूछा था, कि जिसमें आपका बायोडाटा, मतलब जिसमें जैसे आपका ऑफिस में एक रजिस्टर बनता है, जिसको कई लोग लाल रजिस्टर कहते हैं, कोर्ट वगैरह में उसको लाल रजिस्टर कहा जाता है। तो वहां पे आप कैसा काम कर रहे हैं, आपका सब कैरेक्टर एक टाइप से लिखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेवा पंजी बोलते हैं। मतलब ये आपकी सर्विस बुक होती है, इसमें जो आप न्याय करते हैं वही लिखा जाता है। रिकवरी मतलब वसूली हो गया। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन हो गया। रिसेप्शनिस्ट मतलब स्वागतक हो गए, जो स्वागत करते हैं आपका रिसेप्शनिस्ट हो गए, कार्यालय में होते हैं। कंप्यूटर मतलब संगणक बोलते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है। सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक होता है, आ सकता है सुपरवाइजर आपका, सॉरी पर्यवेक्षक सुपरवाइजर को बोलते हैं। और एफिडेविट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एफिडेविट बोलते हैं शपथ पत्र को। उसके बाद आपका आता है आपका मोशन आता है, प्रस्ताव को बोलते हैं। मोशन किसको बोलते हैं, प्रस्ताव को। और रजिस्ट्रेशन बोलते हैं पंजीकरण को। और सर्कुलर बोलते हैं किसको, सर्कुलर बोलते हैं आपका परिपत्र को। अच्छा एक चीज समझिएगा, आप थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको, ये मेरा टेलीग्राम है, देखो टेलीग्राम मैं दिखा देता हूं, 1 मिनट का समय दीजिएगा बस यहां से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। कभी कभी लगता है महिच भगवान हूं, वो सही सुने हो, तो ये इसलिए ये टेलीग्राम आपके लिए इस समय वही काम करेगा। ज्वाइन विनय सर टेलीग्राम चैनल, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसी में विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से। ये क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे लगभग 26,427 लोग जुड़े हुए हैं। इसको जब आप ओपन करोगे, ठीक है, इसको जब आप ओपन करोगे तो इस तरह का कुछ खुल करके आएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ खुल करके आएगा यहाँ पे, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने कल आपको एक पीडीएफ दी थी, आपको दिखा देता हूं मैं वो पीडीएफ। कल मैंने आपको एक पीडीएफ यहाँ पे डाली थी, ये वाला भी डाला था, देख लेना 50 शब्द हैं। और ये वाली पीडीएफ डाली थी, ये वाली पीडीएफ। तो इसको आप जा करके ओपन करिएगा, अभी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इस यहाँ से जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं जरूर पढ़ लेना। क्यों, बता दूं रीजन उसका, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा मिले हैं आज की क्लास में। वो आज की जो आपका पेपर हुआ वहां से 2 क्वेश्चन सीधा मिले, और बहुत ज्यादा शब्द नहीं है इसमें। मुश्किल से मुझे लगता है कितने कुछ ही पेज होंगे। जैसे ये आपका एजेंडा कार्ड, सूची, तदर्थ, ये सारे शब्द हैं आपको, प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित शब्द हैं। ये वाले जो शब्द हैं एक बार प्लीज इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, ये थोड़ा वैसे धुंधले लग रहे हैं, तो बताइएगा, मैं अभी दूसरे मतलब वो डाल दूंगा ओरिजिनल वाले। कितने शब्द हैं, 86-87 शब्द हैं, एक बार देख लेना। सीधा सीधा 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिले हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे और जो शब्दावली है मैं आपको दिखा दूं। मैंने आपके लिए शब्द निकाल करके रख लिए हैं, अभी देखिएगा, यहीं पे दिखा रहा हूं। ये मेरा अपना पर्सनल टेलीग्राम वो है जिसमें मैं कंटेंट रखता हूं, देखिएगा, ये इसमें कंटेंट रखता हूं। ये देखिए मैंने क्या किया है, ये जो शब्द हैं ये अभी रखा है, इनको सेटल करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये शब्द निकाल करके रखे हैं, ये कार्यालय से संबंधित शब्द हैं, जो हम लोग कार्यालय में यूज करते हैं ना, वो संबंधित शब्द हैं। कार्यालय कंपनी शब्दावली है। तो यहाँ पे प्रबंधक किसको बोलते हैं, या जैसे हम लोग क्या कहते हैं जब प्रमोशन होता है किसी का, तो उसको क्या बोलते हैं। अतिरिक्त धनराशि जो विशेष प्रदर्शन पर दी जाती है उसको क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं, वेतन। तो ऐसे शब्द, या रिपोर्ट, जैसे किसी कार्य स्थिति का लिखित विवरण, कार्यालय में क्या होता है, रिपोर्ट बोलते हैं। किसी विषय को समझाने के दृश्य के मौखिक तरीका प्रस्तुत कहलाता है। लिखित या डिजिटल जानकारी का संग्रह दस्तावेज कहलाता है। तो ये वाले जो शब्द हैं, ये ऐसे ही शब्द आपके पूछे जा रहे हैं आपके जो पेपर में। आज जो सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, बच्चा बता रहा था, ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। इंदौर का बच्चा था। तो वो वाली जो चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा।
अभी बैठ के मुझे यही काम करना है कि जो कंटेंट ये मैंने आपको दिखाया है इसको सेटल करना है बढ़िया से और वो आपको प्रोवाइड कराना है। और कोशिश रहेगी कि इसी पे PYQ बना करके, वो PYQ फिर मारा है, इसी पे MCQ बना करके मैं आपको आप तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो नया सिलेबस आपका आया है वो भी आपका छूटना नहीं चाहिए। पूरा प्रयास करूंगा कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो पाए, कि जो मेहनत है वो मेहनत जो करी है हमने करी है, बाकी जो ये मेहनत है ये भी अकारज नहीं आपकी जाएगी और बढ़िया आपका पेपर होगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है आपको। आसानी से आप शब्दों को पकड़ सकते हैं और सीधा सीधा आंसर उसमें टिक कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। त्रिपुरा की एक बच्ची है जो हिंदी में बढ़िया करके आ रही है, पूरा 100% जो है अच्छा करके आ रही है। कॉन्फिडेंस बताता है बच्चे का कि हाँ उसका पेपर अच्छा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बढ़िया से पढ़िए और कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है बताइए। लेकिन आज सच में कल से लेके आज तक मेरे नंबर पे जितनी कॉल आई होंगी, कसम बता रहा हूँ इतनी कॉल मेरी लाइफ में कभी नहीं आई होंगी और अभी भी कॉल आई रही है आप लोगों की, और पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। नंबर मैं आपको एक बार फिर से दे देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है जो परेशान है, जिसका मतलब एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं पूरा प्रयास करूंगा हेल्प करने का। 9305379738 ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास रहता है, इसी से आपसे बात होती है। और मतलब वैसे कॉल मत करिएगा, अगर कोई जानकारी लेनी हो या आपका जब पेपर हो जाए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि जैसे आपका भला हो रहा है दूसरे बच्चों के द्वारा, तो दूसरे बच्चे जो हैं जो आपके बाद जिनका पेपर है उनका भी भला हो जाएगा आपके द्वारा। तो एक बार पेपर के बाद मुझे कॉल जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी आपको बताता चलूं, थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि जो टेक्स्ट बुक है आपका एक सब्सक्रिप्शन में आपके सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है। मतलब अब 375 एग्जामिनेशन की लाइव एंड रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रही है। यानी कि आप कह सकते हो SSC एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, कोई भी एग्जाम हो, सबकी तैयारी एक सब्सक्रिप्शन में हो रही है, जिसमें हमारे 375 एग्जामिनेशन की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जिसमें आपको एक 10,000 स्टडी नोट्स, 1.5 लाख मॉक टेस्ट और 30,000 PYQ आपको मिल रहे हैं। ये 529 रुपए में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कब? जब आप विनय कूपन कोड लगाओगे तब। विनय कूपन कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट रहें। मेरा नंबर आपके पास है। तो जो लोग भी आगे की तैयारी करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हो VINAY कूपन कोड जरूर लगाइएगा, ठीक है। 1799 का पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसके साथ साथ सुपर मैक्स जो हमारा सुपर पास लाइव है, मतलब पास प्रो मैक्स है, वो भी मिलेगा जो टेस्ट वाला है, जो 600-700 का ऐसे ही मिलता है। बाकी इसमें आपको एक सिलेक्शन किट मिलेगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक ई बुक होंगी, इन्फोग्राफिक ई बुक होंगी, कॉन्सेप्ट ई बुक होंगी, PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। और बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और हाँ, जो बच्चे लेना चाहते हैं वो आप जा सकते हो मेरी क्लास में। क्लास के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है भाई सुपर पास लाइव, इसको क्लिक करोगे ऐसे कुछ खुल करके ओपन होकर के आ जाएगा। बोलना खुल जा सिम ओपन हो रहा है, आजकल बहुत बिजी है। अप्लाई कूपन में जाकर के विनय कूपन कोड लगाइएगा VINAY, अप्लाई करिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगले सेशन में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं, कोशिश रहेगी कि रात में एक सेशन ले पाऊँ मैं, अगर हो सका, मतलब प्रयास करूंगा लेने का। बाकी टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ये PDF भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच सभी को, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।